हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे इस वीक को लेकर के। इस वीक के अंदर मार्केट किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके के हालात हमें देखने को मिल सकते हैं, निफ्टी के क्या हालात है जो इस पूरे कंप्लीट वीक मार्केट के प्रीमियम उठा पटक नहीं कर रहे हैं। मार्केट के प्रीमियम कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, समझ से बाहर की चीजें हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। आज से शायद 2 वीक पहले मैंने एक चीज का जिक्र किया था, जिसका जिक्र था पीसीआर को लेकर के। हाल फिलहाल अगर आप निफ्टी का पीसीआर देखोगे, जैसे कि आप निफ्टी का पीसीआर देखोगे, हमेशा निफ्टी के पीसीआर के ऊपर मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता हुआ आया हूं। अगर 70 से नीचे का पीसीआर है तो आपके प्रीमियम कुछ इस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, 0.70। और अपसाइड की तरफ अगर पीसीआर 1.25 से ज्यादा है तब भी इसी तरीके से करने वाले हैं। कल का फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, अगर हम पीसीआर देखें, गूगल पे जाके अगर पीसीआर चेक करें, निफ्टी पीसीआर, तो आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट पीसीआर कि एक्चुअल में निफ्टी पीसीआर रेशो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि अभी निफ्टी का हाल फिलहाल का जो पीसीआर है वो काफी कम बना हुआ है। जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिला होगा, पीसीआर 0.49, मतलब 50 से भी कम का पीसीआर। इस वजह से कई बार हमें मार्केट के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी का भी पीसीआर हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में पीसीआर चल क्या रहा है। तो ये छोटी छोटी वेबसाइट्स है, इनके थ्रू भी आप पीसीआर देख सकते हो। आपके जो डीमेट अकाउंट है, एंजल हुआ, जो भी शायद एंजल में दिखाता है अच्छा खासा, तो उसके अंदर भी देख सकते हो। पीसीआर का कम होना मतलब कि वहां पर जाकर के कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लोग इस इंतजार में रहते हैं कि काफी लो पीसीआर हो चुका है, क्योंकि पीसीआर अगर कम होगा तो तब भी आपके प्रीमियम उस तरीके से रेट नहीं करेंगे, उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और अभी हाल फिलहाल का सीन मार्केट का क्या है। तो जिस तरीके से दीपावली के आसपास हमें मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी दिखाई गई, उसके बाद में मार्केट आपका ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से 2 वीक से एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। ना इस रेंज को अपसाइड की तरफ निकाल पा रहा है, ना इस रेंज को अपसाइड डाउन साइड की तरफ। नीचे की तरफ जो लेवल है 25,700 का, ऊपर की तरफ लेवल है 26,100 का। मार्केट इसी एक 300-400 पॉइंट के मूवमेंट में घूम रहा है। और सबसे बड़ी चीज, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से 2 कैंडल बनाई है। वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें 2 कैंडल इसी तरीके की देखने को मिल रही है। देखने वाली बात है कि इनका लो ब्रेक होता है या अप ब्रेक होता है। ऑलरेडी आपके निफ्टी आपके लाइफ टाइम हाई के पास में है, ऑलरेडी निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और जो वीक के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हुआ था वो बड़ा जबरदस्त हुआ था। अगर हम यहां से इसको लगाए तो ये वाली कैंडल बड़ी जबरदस्त बनी थी। मैं जब ये कैंडल बनी थी उससे पहले मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहां से परफेक्टली ब्रेकआउट हो गया। पिछला वीक का वीडियो उठा के देखोगे, मजा आ जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आकर के अगर इस लेवल को रिटेस्ट करे, जो आपकी ये चैनल बनी हुई है, इसको अगर आकर के यहां पर रिटेस्ट करता है, फिर यहां से अपसाइड की तरफ जाता है, मजा आ जाएगा। अब देखने वाली बात है कि कहां तक रिटेस्ट करता है। फिर उस वीडियो के अंदर एक चीज और कही थी कि या तो मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करे, यहां से जाएगा तब भी मजे आ जाएंगे, बट उतने नहीं आएंगे जितना यहां आकर के रिटेस्ट करके निकलेगा, उसमें ज्यादा मजा आएगा। हालांकि ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दी, कईयों को याद होगा, कईयों को याद नहीं होगा, बट ठीक है, हो सकता है अगर मेरे पास हुआ तो उसकी क्लिप मैं आपको डाल दूंगा। बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि वीकली लेवल्स क्या रहेंगे, इस वीक के अंदर क्या हो सकता है। तो वीकली लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल आपकी जो बैंक निफ्टी खड़ी है वो खड़ी है 57,700 के आसपास, वो खड़ी है 57,700 के आसपास। तो यहां से वीकली मामला क्या रह सकता है? देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ये वाला सपोर्ट, जो लेवल है 57,400 के आसपास का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 58,650 के आसपास। ये आपके वीकली लेवल्स है। या तो मार्केट इस वीक के दौरान इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, जो ये लेवल है, फिर उसके बाद में हमारे पास टारगेट क्या आ जाएगा? टारगेट आ जाएगा आपके पास में सीधा ये वाला जो लेवल है 56,400। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करता है और इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है
तो 57,400 से लेकर के 56,400 लगभग लगभग बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट का फॉल हमें यहां से दिखा सकती है। ठीक है, और क्योंकि हमें यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, उससे पहले अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो ध्यान रखना नीचे की तरफ एक गैप भी है, बैंक निफ्टी के अंदर एक गैप भी पड़ा हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं 58,650 के लेवल का, 58,650 का मीन्स इन दो कैंडल्स का टॉप। अगर बैंक निफ्टी इन दो कैंडल्स के टॉप को निकालती है, जो लेवल है 58,650, उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 58,900, उसके बाद में 59,000 या फिर 59,500, यहां तक का आपकी बैंक निफ्टी के अंदर सीन रह सकता है। बात कर लेते हैं कल क्या हुआ, कल किस तरीके से मार्केट चला, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई। तो बात अगर 31 की करे, 31 तारीख की करे, तो कल मार्केट के अंदर वही हुआ, फ्राइडे था, गोलमोल हो गया मार्केट। मार्केट ने फर्स्ट हाफ के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट दी, इसी लेवल को एज फॉर रेजिस्टेंस की तरह रिटेस्ट किया, जो आपकी रेंज थी, और यहीं से मार्केट कंटिन्यू एक शूटिंग स्टार कैंडल, कई बार मैं शूटिंग स्टार कैंडल्स का जिक्र करता रहता हूं, कई बार मैं एक हैमर कैंडल का जिक्र करता हूं, कई बार मैं एक शूटिंग स्टार कैंडल का जिक्र करता हूं। एक्चुअल में ये दो कैंडल अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बायर को मार्केट के अंदर इन दो कैंडल्स का ज्ञान भी है, तो ये ध्यान रखना कैंडल स्टिक के अंदर उसने 40% एजुकेशन अचीव कर ली है। बट कहां बनेगी, किस तरीके से बनेगी, किस कलर में बनेगी, उनकी क्या हाइट है, उनकी क्लोजिंग कहां पर है, उनकी ओपनिंग कहां पर है, इनके कई सारे पार्ट है। इनको अगर आप सीखते हो कंटिन्यू केवल दो कैंडल, तो आप कैंडल स्टिक के अंदर 40% एजुकेशन को अचीव कर लेते हो। जैसा कि एक शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब क्या होता है, एक शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट गया तो था, ऊपर कौन लेके जाएगा, बायर लेके जाएगा, मार्केट को नीचे कौन लेके आएगा, सेलर लेके आएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। शूटिंग स्टार कैंडल का सीधा सा मतलब है कि मार्केट गया तो था, बट बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो इस कैंडल को या टॉप के ऊपर क्लोज करवा सके। अगर कैंडल टॉप के ऊपर जाकर के इस तरीके से कैंडल क्लोज होती है, तो फिर उसको शूटिंग स्टार कैंडल नहीं, हम हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। हुआ क्या कि यहां से नीचे की तरफ मार्केट को लेके तो गए, इसी ही रेंज के अंदर मार्केट आपका एक दिन पहले उलझा हुआ था, लेके तो गए, इस रेंज को मार्केट बायर तोड़वाना चाहते थे, बट बायर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इस वजह से मार्केट वापस यहीं से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और यहीं से कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गया। अब होता क्या है कि बाद के दौरान आपकी एक हैमर कैंडल बनती है नीचे की तरफ से। गौर से देखना, दोनों कैंडल आपके सामने एक ही टाइम फ्रेम में, एक ही दिन और एक ही चार्ट के ऊपर, दोनों कैंडल किस तरीके से वर्क करती है। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि अगर दो कैंडल की एजुकेशन अगर आपको पता है, तो कैंडल स्टिक का 40% पार्ट आपने अचीव कर लिया है, 40% पार्ट आपने अचीव कर लिया है। तो ये मैं बता क्यों रहा हूं, दो कैंडल की एजुकेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक ही जगह ऊपर आपको शूटिंग देखने को मिलेगा, नीचे आपको हैमर देखने को मिलेगा। कलर भी इंपॉर्टेंट वर्क करता है। नीचे वाली ग्रीन होती है तो शायद ये मूवमेंट नहीं हो पाती, ऊपर वाली ग्रीन होती तो शायद ये फॉल नहीं आ पाता। कलर से भी फर्क पड़ता है। बन कहां रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर टॉप की तरफ शूटिंग बन रही है, मतलब ऊपर से सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, नीचे बॉटम पे बन रही है, मींस न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं। हुआ क्या, मार्केट गिरा, गिरने के बाद नीचे की तरफ से हैमर बना, मतलब हैमर का मतलब है कि ऊपर से मार्केट गया तो था नीचे की तरफ, बट नीचे बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो इस कैंडल को ऊपर ले जाकर के मार्केट को ऊपर की तरफ क्लोज करवाया। बस इतना सा मैटर है। कैंडल मैं कहता हूं, आप लोगों से कई बार कहता हूं, आप चार्ट को फील करना सीखो। चार्ट बोलता है, बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ये है कि मार्केट गया तो था, बट नीचे की तरफ से न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो चुके, और अब सेलर का दबदबा इंट्राडे खत्म हो चुका है। अब सेलर का दबदबा इंट्राडे खत्म हो चुका है, बट जो न्यू बायर थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मार्केट को और भी ऊपर की तरफ ले जा सके। वो यहां से लेके जाते हैं नीचे की तरफ से 57,700 से, 57,700 से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं 58,000 तक।
300 पॉइंट की जबरदस्त मूवमेंट करवाते हैं। थोड़ा भूतनाथ ये टाइम मिलेगा तन चाय लाने को। रख दे उधर, उधर रख दे, इधर रख दे, इस कैमरे के आगे मत उधर। मैं नहीं पी रहा चाय, भाग जा भाग जा, मैं नहीं पी रहा, भाग जा। पीऊँ कौन चाय मैं? तो इसका मतलब होता है शूटिंग स्टार कैंडल, और इसका मतलब होता है आपकी सॉरी हैमर कैंडल ये है, शूटिंग स्टार कैंडल ये। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट ना तो मार्केट के अंदर बायर इंटरेस्ट रखे ना सेलर इंटरेस्ट रखे, और मार्केट आपका जाकर के रेंज में फंस गया। बस इतना सा मतलब है। एक शूटिंग स्टार कैंडल और एक हैमर कैंडल। इंट्राडे अगर आपको इन दो कैंडल्स का ज्ञान है तो इंट्राडे में भी आपको दो मूवमेंट मिल जाएंगे। कल एक मैसेज अगर आपने देखा हो तो मैंने एक मैसेज किया था कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ सकती है, वो इसी हैमर कैंडल को देख करके मैंने बोला था। आई भी थी बट मजा बना नहीं, वैसा मौसम बना नहीं, वैसा मौसम बना नहीं। मार्केट फिर रेंज में चला गया, फिर एक ही जगह घूमता रहा घूमता रहा, क्योंकि फ्राइडे था। फ्राइडे को अक्सर मैं मार्केट के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है। तो अब 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपका मंडे के दिन क्या हो सकता है, किस तरीके के सेटअप बन सकते हैं, गौर से सुनना। सपोज कीजिए कि मार्केट अपसाइड की तरफ जब तक इस हाई को नहीं निकालेगा, जहां पर आपकी ये हैमर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उससे पहले अच्छा खासा मामला रहेगा नहीं। लेवल कौन सा है? 58,265, 65 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में 58,350, उसके बाद में 58,465, और उसके बाद में 58,582, ये लेवल। इसके बाद का एक लेवल है जो वीकली लेवल है, उसके बाद में बम फूट जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। वहीं पर बात अगर डाउन साइड की करें कि नीचे की तरफ क्या हो सकता है, तो ये हैमर बना है, हैमर किस जगह बनता है? एक सवाल निकल के आता है, शूटिंग स्टार किस जगह बनेगी, हैमर किस जगह बनेगा? हैमर जब भी बनेगा किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस संसार में जितने भी ट्रेडर वर्क करते हैं उन सबको एक चीज का पता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट घूमेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा आ सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही अगर मार्केट है तो यहां पंगे नहीं लेने। एक सेफ मामला होता है कि या तो ये टूट जाए उसके बाद में, या ये टूट जाए उसके बाद में। हुआ क्या, कल मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले गया यहां से जो ये लेवल है, और नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से सपोर्ट ले गया। अब ये सपोर्ट आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, बट हम थोड़ा सा बैक की तरफ जाए तो आपको ये सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बड़ा जबरदस्त सपोर्ट है ये, देखो बड़ा जबरदस्त सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, फिफ्थ सपोर्ट, सिक्स सपोर्ट। तो आपको अगर यहां से लाइन लगाओगे आपको परफेक्ट लाइन सपोर्ट की तरह देखने को मिलेगी। तो ये होता है सपोर्ट का गेम, ये होता है एक सपोर्ट का गेम कि मार्केट कहां से घूमेगा, किस तरीके से घूमेगा। हां विग बन सकती है, विग बन सकती है। विग इसलिए कई बार विग बन करके लाडलों का स्टॉप लॉस कर जाते हैं। विग बनती है, जैसे कि कैंडल इतनी बड़ी बनी बट नीचे से मार्केट शार्पली यहां से 300 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट अपसाइड की तरफ कर देता है, ठीक है। तो जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटेगा इंट्राडे, उससे पहले कुछ होगा नहीं। 57,665 ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके नीचे 57,500, 57,400 और 400 के नीचे दुम धड़ाके मचवा देगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का पीसीआर बिल्कुल मरा हुआ है, ये ध्यान रखना। और निफ्टी का पीसीआर क्या है? 50 के आसपास, 0.50। इनकी बातें मैं तब करूंगा जब ये ऊपर नीचे अपनी रेंज से निकलेंगे, अपने एक लेवल से बाहर निकलेंगे। जैसे कि अगर हम सेंसेक्स की जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन निफ्टी का पीसीआर था 0.60। अब फ्राइडे वाले दिन और भी कम हो गया, 0.49, 48 तक चला गया, ठीक है। तो मार्केट के अंदर प्रीमियम कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। अब होगा, होना जाना क्या है कि यहां पर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखना, मार्केट आपका 25,700 खड़ा है, नीचे की तरफ यहां से सपोर्ट ले सकता है। अगर यहां से लेता है तो अच्छी बात है, यहीं से मार्केट वापस अप साइड की तरफ मूव कर लेगा। वीकली लेवल सुनो, वीकली लेवल रहने वाला है 25,645, ठीक है, बिल्कुल पास का लेवल है। और अप साइड का लेवल सुनो, वो है 26,092। ये आपके वीकली लेवल रहने वाला है। ये कटा तब भी धमाके, ये कटा
तब भी डाउन साइड की तरफ धमाके। बट मैं अब हाल फिलहाल डाउन साइड की तरफ इंटरेस्ट नहीं हूं। कारण क्या है, अगर हम निफ्टी का पीसीआर अभी जो हमने देखा था वो 0.49 है, इससे नीचे की तरफ पीसीआर भी जाएगा या मार्केट भी नीचे की तरफ गिरेगा, तो अगर मैं पुट बाय करने के बारे में भी सोचूं तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीमियम नहीं चलेंगे उस तरीके से जिस तरीके से हमें एक फास्ट मूवमेंट चाहिए प्रीमियम में। प्रीमियम ऐसा रोता हुआ चलेगा। तो हम केवल इन दो लेवल्स का इंतजार करेंगे। और मेरा पर्सनल तो यह है कि मार्केट एक बार यहां से घूमे, मार्केट यहां से घूमे, थोड़ा पीसीआर बढ़ाए। तो पीसीआर है पुट कॉल रेशो, पीसीआर का मतलब है पुट कॉल रेशो, थोड़ा पीसीआर को इंक्रीज करे। कहां तक करे? 70, 0.70, 0.95 तक। अगर यहां से अगर पीसीआर को बढ़ाता है, ये बढ़ेगा कब? जब निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी, निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी तब आपका पीसीआर बढ़ेगा। इतना पीसीआर बढ़ा दे, उसके बाद में अगर फॉल करता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके प्रीमियम ठीक ठाक चल सकता है, तब मजा आएगा। पुट साइड देखने में, पुट साइड का व्यू सोचने में, वर्क करने में भी मजा आएगा, बट अभी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इस वीक के दौरान मेरा थोड़ा सा सीन ये रहेगा कि कैसे भी करके मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए, अपने पीसीआर को ठीक करे। ठीक है, पीसीआर ठीक होता है तो हम बायर है, हमारा दोनों तरफ रहता है सीन। हम पुट भी बाई करते हैं, हम कॉल भी बाई करते हैं, कुछ भी बाई कर लेंगे, बट पहले एक बार पीसीआर को थोड़ा सा बढ़ाए तो उससे होगा क्या, जो हमारे प्रीमियम है वो ठीक से वर्क करेंगे। अभी ठीक से वर्क नहीं चल रहा है। अभी प्रीमियम जिस तरीके से हम उनको लाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम उनके अंदर टारगेट देखते हैं, मार्केट गिरता है बट प्रीमियम नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो वीकली लेवल आपको बता दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको, अगर 15 मिनट के ऊपर मैं बात करूं, 15 मिनट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं। कल यही हुआ था नीचे की तरफ से। कल क्या हुआ था? कल मार्केट के अंदर हुआ क्या, 31 को, 31 तारीख को जो मार्केट चला था, ऊपर से फॉल तो आया बट निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को नहीं मिली। रिकवरी किसके अंदर देखने को मिली? बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर ये रिकवरी देखने को मिली हमें, बट निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। वजह क्या थी? पीसीआर। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या हो सकता है। 25,732 पे मार्केट खड़ा है। हम एक रेंज निकालेंगे नीचे की तरफ, जो रेंज होगी 25,655, और ऊपर की तरफ हमारी रेंज होगी ये वाली जहां से मार्केट गिरा था, 25,832। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, रोता रोता जाएगा। वजह आपको पता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो शार्पली मूवमेंट दिखा सकता है, शार्पली मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमें क्या देखना है? 15-15 मिनट की दो कैंडल 25,832 पे क्लोज, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि 30 मिनट की एक सिंगल कैंडल 30 मिनट के ऊपर क्लोज। ठीक है, अगर यहां क्लोज होती है 25,832 पर, तो उसके बाद में 25,855, 25,900 और 25,932, दूर नहीं, एक अच्छी खासी मूवमेंट यहां तक हो सकती है। डाउन साइड के बारे में मैं खुद प्लान नहीं कर रहा, अगर गिरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाए गिर के 25,655 से, 25,655 से अगर नीचे की तरफ आता भी है तो पर्सनल मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा। वजह पता है, कारण क्या है? डर बना रहेगा। डर क्या बना रहेगा? अचानक से मार्केट के अंदर, मार्केट ऐसे धीरे की धीरे गिरता 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 डाउन ट्रेंड में है, देखो डाउन ट्रेंड में, अचानक ऐसे गिरता गिरता नीचे की तरफ से एक खड़ाक से लट खड़ा हो जाएगा, तो आपकी जो पोजीशन है उसका पता नहीं चलेगा, उसका पता भी नहीं चलेगा कि कब 120 से 60 आ गई। इसलिए डर बना रहेगा। बात, हालांकि बात यह है कि 25,655 से और नीचे कितना आ सकता है? 25,600, 25,550, यहां तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। तो ये वीकली एनालिस्ट था, और भी कुछ अपडेट रहेगा तो मंडे से पहले हम और वीडियो डालेंगे। बाकी सेक्टर वाइज वीडियो के ऊपर वर्क चल रहा है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो यारों, दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए। और हमारा एक मिशन है कि 2026 जब हम 1 जनवरी के दिन खड़े हो, तो हमारे इस चैनल पर जो देव पोसवाल के नाम से 50,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए। अभी 31,000 हो चुके हैं। आप लोगों का लाड प्यार है कि 2 महीने पहले हमने चैनल खड़ा किया,
और 2 महीने के अंदर इतने सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल एक और, कि दुनिया मुझसे पूछती है कि सब्सक्राइबर ओनली 30,000, 20-25,000, 30,000, उसको देख भी उतने ही लोग रहे हैं, ऐसा चैनल हमने फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरे लाडले और लाडलियों का प्यार है जो दिल से देते हैं, और देव उनके लिए दिल से ही वर्क करना पसंद करता है। तो शेयर, लाइक, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।